तो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है भाई। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों पढ़ रखे हैं, ठीक है दोस्त। हमें जो पढ़ना है वो एक्चुअल में पढ़ना है। अब इसके दो हिस्से और बचते हैं, और वो दोनों कौन से हैं भाई? एक हमें पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ना है इंटरोगेटिव, और दूसरा पढ़ना है इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का रूल तो सिंपल है भाई। इनका ये कहना है कि अगर पॉजिटिव है तो आप सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। अगर इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव है तो इसमें सब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दीजिए, और जब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है भाई। तो फिलहाल अगर आप सुनना चाहते हो एक बार मैं और बता देता हूं कि डिड के साथ दोस्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस वजह से आती है क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट है उनका अपना रूल है, और वो रूल ये है कि हमें भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो जब वर्ब कहते हैं तो वर्ब के दो हिस्से हैं दोस्त, एक है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं केवल मेन वर्ब से। तो जब आप डिड लगा दोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब तो वहां पर भाई आपने डू के सेकंड फॉर्म डिड ऑलरेडी यूज कर दी है। तो जब एक बार डू की सेकंड फॉर्म डिड ऑलरेडी यूज हो गई तो दोबारा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करोगे, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ यूज किया पास्ट इंडेफिनिट का काम खत्म। उन्होंने कहा ठीक है भैया हमारा काम हो गया, वर्ब हमें मिल गई, हेल्पिंग वर्ब भी मिली, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से आगे डिड लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आइए, अब इंटेरोगेटिव में जो स्ट्रक्चर दोस्त बनता है इंटेरोगेटिव का, और वो वाला जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, ठीक। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो तो इसमें आप लगाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे, और फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हम कहें क्या तुमने खाना खाया था, तो आप देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, एक ही है, तो डिड आपने लगा दिया। फिर डिड के बाद क्या आया? सब्जेक्ट, तो आपने क्या कर दिया? डिड यू। फिर वर्ब आई, और वर्ब ध्यान रखिएगा एक बार अगर डिड लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू ईट फूड, हो गया। अब यहीं पर एक और इसका फॉर्मेट बनता है, और दोस्त वो बनता है कि आप कह सकते हो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम ये कहें कि तुमने खाना क्यों खाया था, ठीक है दोस्त। तो यहां पर देखिए हिंदी में और जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग और बीच की बात होती है तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोग हिंदी बोलते समझते हैं, तो उस हिसाब से बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप देखो जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो जैसे यहाँ, तो पहले हेल्पिंग वर्ब रख देनी है, ठीक है। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले इनको आगे लाके उठा के पटक देना है। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का हो जाएगा वाई। फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आया? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में सबके साथ क्या लगेगा? डिड। फिर किसका नंबर आया? सब्जेक्ट का। फिर
वर्ब व्हाई डिड यू ईट। अब एट लगेगा नहीं, पॉजिटिव होता तब तो लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पॉजिटिव में इनको पहले हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म मिली नहीं थी, इस वजह से इनको सेकंड फॉर्म दी गई। व्हाई डिड यू ईट फूड। ठीक है दोस्त, ऐसे। तो ये केवल इंटेरोगेटिव का फर्स्ट वाला हुआ, ये इंटेरोगेटिव का सेकंड वाला हुआ। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव और निगेटिव का। तो जैसे देखिए, अब इंटेरोगेटिव निगेटिव में दोस्त क्या है, देखिए स्ट्रक्चर तो यही होने वाले हैं, बस आप करेंगे क्या, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत हल्का फुल्का बदलाव है, ऐसा नहीं है कि बहुत पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। प्लस नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, अगर आप सब में एक चीज देखोगे तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप इंटरोगेटिव निगेटिव कर रहे हैं तो पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बंधु। ठीक है, और टेंस इस वजह से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझो किसी भी टेंस, किसी भी सेंटेंस को अगर आप फॉर्म कर रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, तो आप विदाउट टेंस आप लिख नहीं सकते। ऐसे प्रेसी ये सब बहुत बढ़िया चीजें हैं, तो और समझने में बहुत ज्यादा काम करता है। प्लस नरेशन और एक्टिव पैसिव दोस्त, आप तभी वो 3-4 सेकंड 5 सेकंड में कर पाओगे, जैसे हम लोग करते हैं वीडियो में, तो बस देखा और कर दिया। उसके लिए आपको टेंस बहुत जरूरी है, ध्यान होना। ठीक है, तो देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव में पहला वाला अगर हम कहें तो जैसे कहें, क्या तुमने खाना नहीं खाया था। तो दोस्त देखिए, क्या तुमने खाना नहीं खाया था, यहां पर आप देखोगे इंटेरोगेटिव वर्ड भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो जब इंटेरोगेटिव वर्ड और निगेटिव दोनों हो, उसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। फिर किसका नंबर आया, सब्जेक्ट का। फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब ईट और फूड। ठीक है दोस्त, डिड यू नॉट ईट फूड। फिर सेकंड वाला अगर हम कहें, इस पे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि तुमने खाना क्यों। देखिए क्यों बीच में आ गया, इंटरोगेटिव वर्ड, नहीं खाया था। अब दोस्त अगर आप यहां पर देखोगे तो क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, निगेटिव भी आ गया, बस ये बीच में आया हुआ है, इस वजह से सेकंड कैटेगरी का हो गया कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया था। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, तो यहां पर रखेंगे व्हाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर नॉट, फिर ईट और फूड। वाई डिड यू नॉट ईट फूड। तो दोस्त देखो सिंपल है, अब ऐसा भी नहीं, आप देखो 2 वीडियो में टेंस खत्म हो गया, इतना ही है, पास्ट इंडेफिनिट। अब ऐसा इस वजह से हो रहा है, कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा नहीं है यार, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। दोस्त क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में बन जाते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। आगे कंडीशनल क्लॉज पढ़ाने में वहां आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या होता है। देखिए इसमें जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे कह दिया, ही डिड नॉट प्लेड द मैच। अब हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा हम गलत लिख रहे हैं, भाई हम गलत ही लिख रहे हैं। जितना बताया हुआ है दोस्त, इससे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए है तो इतना ही मैटर, बस इनको जब आपको फंसाना होगा तो ये 3-4 लाइनों में इसी रूल को लिख देंगे। देखिए जब डिड लगा हुआ और ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, वो चीज़ आपको पता चलेगी। तो जैसे ही डिड नॉट प्लेड द मैच, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ प्ले की जगह प्लेड कर दिया है। तो इतने भर से अगर वो बनाते हैं तो इतना ही बनाएंगे। ठीक है, डिड से खिलवाड़ करेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म से, बाकी कंडीशनल क्लॉज से बनेगा। और जहां जहां से बनेगा, अभी एक बार अब टेंस खत्म होने दीजिए, उसके बाद फिर
तब आराम से देखते हैं। तो चलिए भाई, बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, बातें नहीं हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल आपका बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।